आपका होस्ट पास्टर हैरिस हुसैन। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ A4U TV के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका मतलब है अगापे लव फॉर यू, यानी कि इलाही मोहब्बत आपके लिए। ये इलाही मोहब्बत ही है, ये मसीह यस्सु का प्यार है कि मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ उन व्यूअर्स की खिदमत करना, या ऑनलाइन जो कलीसिया है जो खुदा के कलाम को बाकायदगी से आप सुनते हैं और आपके हमेशा मुस्बत जो कमेंट्स हैं, फीडबैक है, मेरे लिए हौसला अफजाई का सबब भी बनती है कि मैं अपनी अव्वलीन तरजीहात में से ये तरजीह भी सर फहरिस्त रखूँ कि मुझे आपके लिए खुदा के कलाम की बातों को जो है वो तरतीब के साथ बयान करना लाजिम है। आज जिस अनवान पर या जिस मौजू पर मुझे आपके साथ खुदा के कलाम की उन बातों को बांटना है वो है चर्च बिल्डिंग या करैक्टर बिल्डिंग। मैं पिछले दिनों पाकिस्तान में था, चूँकि मेरे एक मोहतरम अज़ीज़ दोस्त के जवान बेटे की डेथ हो गई थी हादसाती तौर पर, जिसकी वजह से मुझे पोस्ट देखते ही जो है वो पाकिस्तान जाना पड़ा ताकि मैं कलीसिया के लिए और उनके लिए तसल्ली का बायस बन सकूं। और इन दिनों में जो मुझे एहसास हुआ शिद्दत के साथ, वो एहसास था चर्च बिल्डिंग या करैक्टर बिल्डिंग। असल में बहुत सारा वक्त या बहुत सारा फोकस जो है वो इस बात पर है कि चर्च की बिल्डिंग कैसी बनानी है, और यहाँ तक कि मैंने बहुत से अपने खुदाम भाइयों को अपनी चर्च की बड़ी बिल्डिंग पर और चर्च के अंदर बड़ी लोगों की तादाद पर फ़ख्र करते हुए देखा है, और ये कहते हुए भी सुना है कि अगर आपको सबसे बड़ा चर्च देख रहा है तो वो मेरा चर्च है। मेरा चर्च इस शहर में सबसे बड़ा चर्च है, मेरा चर्च पाकिस्तान का सबसे बड़ा चर्च है। गोया हमारा जो फ़ख्र है वो लोगों की उस स्ट्रेंथ पर है, और हमारा फ़ख्र जो है वो चर्च की उन बिल्डिंग्स पर है जो हमने तमीर करना शुरू कर रखी हैं। देखें, बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्च की तामीर के लिए फ़राग दिली का मुज़ाहरा करते हैं और चर्च की तामीर के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और बहुत सारी चर्च बिल्डिंग्स जो हैं वो बन रही हैं और बनाई जा रही हैं और बनेगी भी। और मेरे मोहतरम दोस्त हैं, उन्होंने एक दफ़ा मुझसे बात करते हुए कहा कि ये जो इतनी चर्च बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, ये उनका कॉल था कि नई बनाने के पीछे जो पड़ी हुई हो तो जो पहले बना ली हैं उनको ही भरो, वो तो आपकी खाली पड़ी हुई है और आप नई बिल्डिंग्स बनाने के पीछे चल पड़े हो। किसी हद तक तो बात उनकी दुरुस्त ही थी, लेकिन यहाँ तक हम बात कर रहे हैं चर्च बिल्डिंग्स की। हम चर्च को तो बिल्ड कर रहे हैं, चर्च को तो हम तामीर कर रहे हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए चर्च बनाया जा रहा है, जिस मकसद के लिए चर्च की बिल्डिंग को तामीर किया जा रहा है, क्या हम उस मकसद को अचीव कर रहे हैं? क्या हम उस मकसद के लिए तगोदो कर रहे हैं? अगर हमने जिस मकसद के लिए चर्च बनाया था, क्या वो मकसद हमने अचीव किया है? क्या वो मकसद हमने हासिल किया है? और वो मकसद है क्या? मेरे शायद कई मोहतरम अजीज़ों को तो इस बात का भी इल्म नहीं होगा कि उन्होंने चर्च किस लिए बनाया है, या उन्होंने चर्च की बिल्डिंग को तामीर किस लिए किया है। शायद उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा नहीं, क्योंकि दूसरे शख्स ने चर्च बनाया तो अब इन्होंने भी चर्च बनाना शुरू कर दिया। दूसरे शख्स ने चूँकि चर्च बनाया और वो देखते देखते दिनों के अंदर उसका अच्छा घर बन गया, दिनों के अंदर उसके नीचे एक बहुत अच्छी 4 व्हील गाड़ी आ गई, जिसकी वजह से जो दूसरे बच्चे थे, अजीज़ थे, उम्र में भी कम थे, उन्होंने भी किसी न किसी तरीके से डिग्री ख़रीद ली या डिग्री ले ली। उन्होंने कहा जी मैं भी MD हूँ, मैं भी BTH कर चुका हूँ, मैं भी जो है वो डॉक्टर बन गया हूँ। उसी लाइन पर, उसी डगर पर चल के चर्च बनाना शुरू कर दिया, चर्च की बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी। मैंने लाहौर में एक नौजवान को देखा, और उस नौजवान के बारे बाद में पता चला बड़े मोतबर ज़राए से। ये जो नौजवान है, इसने मोटरसाइकिल के ऊपर एक ड्राइवर को रखा हुआ है, और वो इसके लिए मोटर बाइक ड्राइव करता है। हालांकि ये खुद भी चला सकता, लेकिन इसने मोटर बाइक पर ड्राइवर रखा हुआ है। क्यों? कि जब मैं विज़िट के लिए जाऊंगा तो तू मेरा बैग उठा के मेरे साथ चलेगा और मेरे लिए बाइक जो है वो ड्राइव करेगा। उसको ऐसी सोच कहाँ से आई? क्योंकि उसने देखा कि खादिमों ने अपने साथ बैग उठाने के लिए और अपने गाड़ियाँ ड्राइव करने के लिए चूँकि अपने साथ ड्राइवर रखे हुए हैं, लिहाजा इस बच्चे ने भी, जिसकी उम्र भी छोटी सी 18-19 साल होगी, और वो पादरी बना हुआ था उस वक्त, अब तो काफ़ी देर पुरानी हो गई है, तो मोटरसाइकिल पे ड्राइवर रखा हुआ था। क्यों ऐसी सोच आई? इसलिए ऐसी सोच आई कि जो लीडरशिप है पहली, उसने लोगों के अंदर ये सोच भर दी है
क्योंकि सीनियर लीडरशिप ने जो कुछ लोगों को दिया है वो लोगों को दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखते ही देखते जिस बंदे का घर नहीं था उस बंदे ने 2-2 घर खरीद लिए, 4-4 घर खरीद लिए, गलियां खरीद लीं और गाड़ियां खरीद लीं, और उसी पैसे से वो इंजॉय कर रहा है, अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा है अपनी फैमिली के साथ, और चंद सरकर्दा लोगों को साथ लेकर वो आए दिन तफरीही मकामात पर बाइबल कैंप्स के नाम से पहुंचा होता है। तो जिसकी वजह से पीछे आने वाले जो नौजवान थे, जो पीछे आने वाले फॉलोअर्स थे, उन्होंने ये देखा कि ये तो काम ही बड़ा आसान है। नुकसान उसका क्या हुआ? नुकसान उसका ये हुआ कि बहुत सारे नौजवानों ने पढ़ना लिखना छोड़ दी, और उन्होंने अपनी तालीम छोड़ने का ये हवाला भी दिया कि शागिर्द कौन से पढ़े लिखे थे। लिहाजा उन्होंने खिदमत के मैदान में उतर कर वो तबाही फेरी है, वो बर्बादी कर दी है कि जिसका हम अंदाज़ा कर सकते हैं। और सच बात तो ये है कि जो मसीही हैं हम, या मसीही पासबान हैं, या जिनके ज़िम्मे खुदावंद ने ये काम लगाया हुआ था कि वो चर्च को तामीर करें, तो उन्होंने चर्च बिल्डिंग तामीर की हैं, लेकिन उन्होंने चर्च के अंदर किरदार तामीर नहीं किया। यानी जहाँ पे करैक्टर बिल्ड होना चाहिए था वहाँ पे चर्च ही बिल्ड किया गया है, चर्च बिल्डिंग बिल्ड की गई है, लेकिन किरदार बिल्ड नहीं किया गया। पूरी तरह चर्च का किरदार डेवलप करने में नाकाम हो गए हैं। नाकाम इसलिए हो गए हैं क्योंकि सीनियर लीडरशिप को देखते हुए जहाँ बहुत सारे नौजवान जो हैं वो खिदमत के मैदान में आए, तालीम के बग़ैर आए, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी रूहानी जो है वो तबाही कर दी, ज़िंदगियों की तबाही कर दी, बग़ैर इल्म के आए। और इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो अकेले नहीं है, इसके ज़िम्मेदार वो गलियों मोहल्लों में बने हुए जो हैं वो अदारे भी हैं जिन्होंने उन्हें BTH की और MDiv की और डॉक्टरेट की डिग्रियां जो हैं उनके हाथों में थमा दी, और उन्होंने कहा कि अगर आपने मैट्रिक किया है, आपने मिडिल क्लास पास किया है, तो भी आपको हम जो है वो डिग्री देते हैं। जिसकी वजह से वो डिग्री लेकर उन्होंने अपने आप को खादिमों की फ़हरिस्त में शामिल कर लिया और कलीसिया के अंदर जो है वो तबाही फैला दी। हाँ, खिदमत करना बुरी बात नहीं है, लेकिन खिदमत के जो तरीक़ेकार अपनाए गए उनसे बहुत सारा जो है वो नुकसान हुआ है। मिसाल के तौर पे परस्तारों की ही बात कर लें तो एक परस्तार जब अपनी आज मीटिंग करता है तो वो अपनी मीटिंग सेट करने के लिए 70,000 या 80,000 रुपया जो है वो डिमांड करता है, और परस्तार आता है तो इबादत होती है। और जिसकी वजह से पीछे आने वाली जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं उन्होंने देखा कि ये तो काम ही बड़ा सस्ता, उन्होंने अपनी तालीम जो है उसको छोड़ा, अपनी तालीम से उन्होंने दस्तबरदारी इख्तियार की और वो इस तरफ गायकी की तरफ चल पड़ी। उन्हें पता है कि ये बड़ा आसान है, प्रोटोकॉल मिलता है, हार मिलते हैं और प्लस अच्छे खाने मिलते हैं लोगों के घरों से, और फिर उन्हें जो इज़्ज़त के साथ साथ जो है रुपया पैसा भी कसरत से मिलता है। जिसकी वजह से हमारा जो नौजवान तबका था या जो यूथ थी, बजाय इसके कि हम उनके अंदर करैक्टर को बिल्ड करते, हमने चर्चेस बिल्ड किए हैं, क्योंकि चर्च बिल्ड करने का हमें फ़ायदा फाइनेंशियली तौर पर हुआ है, मगर हमने नुकसान किया है कलीसिया का, क्योंकि हम चर्च बिल्ड नहीं कर सके। वजह यह है कि इन्हीं चर्चेस के अंदर, इन्हीं जगहों में आप देखते आप क्या है कि बच्चे जिन्हें तमीज़ नहीं है, जिन्हें मैनर नहीं है कि चर्च के अंदर बैठना कैसे है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास्टर्स के अपने बच्चे, हमारे लीडरशिप के अपने बच्चे हैं, उनके लिए पुलपट की जो अहमियत है वो कोई मानी नहीं रखती। उनके लिए जो स्टेज है जहाँ पे खादम खड़ा होता है, जहाँ से कलाम दिया जाता है, जो खुतबा का है, कोई माने नहीं रखती, क्योंकि उनके लिए आम और ख़ास में कोई फ़र्क नहीं रहा। जिसकी वजह से ये है कि उनके अंदर वो किरदार डेवलप नहीं हुआ, खुदा के घर का रेफरेंस उनके अंदर आया नहीं है। बैनुल-अक़वामी तौर पर भी हम देख लें तो मैं अपने जो देसी क्रिश्चियन हैं, जब वो इन ममालिक में जाते हैं तो गोरों के चर्च में जाते हैं तो उनका पहनावा कुछ और होता है, जब वो देसी चर्चेज़ में आते हैं तो उनका पहनावा कुछ और होता है। अच्छी बात है, कल्चरल चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए, लेकिन ये रियाकारी भी है, ये अदाकारी भी है। वहाँ आधे कपड़े पहन के और यहाँ पूरे कपड़े पहन के, तो ये करैक्टर नहीं है। करैक्टर वो है जो कुछ आप अंधेरे में है, किरदार वो है जो कुछ आप अंधेरे के अंदर है, जो कुछ आप अंदर से हैं वही आप बाहर से हो, ये असलियत है। अगर वो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है तो इसका मतलब है कि ये रियाकारी है और ये अदाकारी है। और यीशु मसीह ने हमेशा रियाकारों से ये कहा, तुम रियाकार हो, अंदर तुम्हारे गंदगी है, गिलाज़त है, बाहर से तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की माने दो। और ऐसा ही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम बुरी तरह नाकाम हो गए हैं, बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं चर्च के अंदर किरदार डेवलप करने में, और रही खई जो कसर है वो निकाल दी है इन पढ़ उन ख़वातीन ने जो अपने बच्चों को घर पे छोड़कर तो टीमें बना के तो विजिटेशंस पे गई होती हैं। वजह ये है
کہ عزت بھی ملتی ہے، ہر گھر سے چائے ملتی ہے، کھانا وانا ملتا ہے، اور نوجوانوں کو ساتھ لیا اور وہ وزٹس پہ چلی جاتی ہیں، اور اپنے ان کے بچے گلیوں میں آوارہ پھرتے ہیں، شوہر گھر میں آتا ہے تو اس کے لیے کھانا نہیں ہے، شوہر گھر میں آتا ہے تو اس کے لیے دروازہ ہی نہیں کھلتا. کیوں؟ کیونکہ وہ خدمت کے لیے گئی ہوئی ہے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے، یہ جو خدمت ہے، بے شک خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی خواتین خدمت کا کام سر انجام دیتی تھی، پالوس رسول کے ساتھ بھی خواتین نے خدمت کا کام جو ہے وہ سر انجام دیا. کلیسیا میں عورتوں کی جو خدمت ہے، خواتین کی خدمت ہے، اس کی اپنی ایک بڑی اہمیت ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے بھینسوں کو کبھی ہل میں جوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں. ہل میں بیل جوتے جاتے ہیں، گائیوں کو ہل میں نہیں جوتا جاتا. گائیاں کبھی گڈھے نہیں کھینچتی، گائیاں جو ہیں وہ کبھی ہلوں میں نہیں جوتی جاتی. گائیوں کا کام بچے پیدا کرنا ہے، انہیں پالنا ہے. اور یہ خواتین، ایسی ان پڑھ خواتین جو ہیں، جو اب آپ انہیں دیکھیں، اور انہوں نے جا کے ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے گھروں کا، گھرانوں کا. کام کرنا کوئی نہیں آتا، فارغ رہ کے سارا دن ویلیاں. لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کہا کہ ہم نے محسوس کیا. مجھے چند دن پہلے لاہور میں ایک خاتون سے ملنے کا اتفاق حاصل ہوا. ملتے ہی وہ مجھے افسوس پہ آئی ہوئی تھی کسی جگہ پہ، ملتے ہی کہتی ہے، پادری صاحب اندھے دیکھتے ہیں، گنگے بولتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، اور خداوند کے فضل سے مجھے پورا پاکستان جانتا ہے. پاکستان ہی نہیں جانتا، دنیا بھی مجھے جانتی ہے. میرا نام باجی فلاں ہے. مطلب اس کو فخر ہے کہ میں نے یہ کیا وہ کیا. لیکن اس کا شوہر بھی ساتھ تھا، شوہر بول کم رہا تھا مگر یہ خاتون بول زیادہ رہی تھی. تو میں حیران تھا. یہ ہے صورتحال. ان پڑھ خواتین، ان پڑھ خادموں نے جو کلیسیا کے اندر تباہی اور ادھم مچا رکھا ہے، جس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ ہم چرچ کے اندر کردار ڈیولپ کر سکتے، ہم نے بلڈنگ ڈیولپ کرنے پر فوکس دیا ہے. کیونکہ جتنی بلڈنگز ڈیولپ ہوں گی اتنے انکم کے سورسز جنریٹ ہوں گے. تو انکم کے سورسز جنریٹ کرنے کے لیے ہم نے چرچ بلڈنگ تعمیر کرنا شروع کی. چرچ کے اندر جو کردار ہے وہ تعمیر نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے روح القدس سے معمور ہوتے ہیں. چرچ کے اندر دعائیں ہاتھ اٹھا کے آنسوؤں کے ساتھ کرتے ہیں چرچ کے اندر. لیکن کبھی انہیں جب گواہی دینا پڑ جائے کسی کے سامنے تو ان سے بولا نہیں جاتا. اگر انہیں کبھی کھانے پہ باہر کسی ریسٹورنٹ میں دعا کرنی پڑ جائے تو ان سے دعا نہیں ہوتی. کبھی انہیں کوئی شخص چیلنج کر دے تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. اور یہ بڑی آسانی سے مذہب جو ہے وہ تبدیل بھی کر لیتے ہیں. میں اپنے پاکستانی کلیسیا کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر، کہ بہت سارے پڑھے لکھے بیٹے، پڑھی لکھی بیٹیاں جو ہیں بڑی آسانی کے ساتھ یسوع مسیح کو جو ہے وہ رد کر کے چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہیں چاہیے شہرت، انہیں چاہیے دولت. چاہے یہ شہرت انہیں مذہب چینج کر کے ملے، چاہے یہ شہرت انہیں بدی کر کے ملے، لیکن انہیں یہ شہرت چاہیے، انہیں یہ دولت چاہیے. دولت یا شہرت چاہے انہیں بدی سے ملے یا مذہب چینج کر کے ملے، انہیں دونوں چیزیں چاہیے ہر قیمت پر. اور اس لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ کردار ڈیولپ نہیں ہوا، ان کے اندر کلام نے وہ جڑیں پکڑی نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ کلام کے اندر جو قدرت ہے، انہوں نے اس قدرت کا اپنے اندر ذائقہ چکھا ہی نہیں ہے. اپنے اندر انہوں نے خدا کے کلام کو جڑ نہیں پکڑنے دی. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہمیں بہت سی بیڈ ایگزامپلز جو ہیں کلیسیا پاکستان میں ملتی ہیں. اور جس کی وجہ یہ ہے کہ کردار کی تعمیر کرنے میں لیڈرشپ بری طرح ناکام ہو گئی ہے. اور جہاں لیڈرشپ ناکام ہوئی ہے وہاں پہ خاندان کے سربراہان بھی ناکام ہوئے ہیں، وہاں پہ مائیں ناکام ہو گئی ہیں. جہاں ہمارے نیک کاموں کو دیکھ کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے تھا، وہیں پر جیسے خدا نے داؤد سے کہا کہ تیری وجہ سے غیر قوموں کو خدا کے نام پر کفر بولنے کا موقع ملا ہے، وہیں پر آج ہماری وجہ سے خداوند کے نام کو جلال ملنے کی بجائے وہیں پر ہم خداوند کے نام سے کہلاتے ہوئے خداوند کے لیے جلال کا باعث نہیں بن رہے. یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک آیت مقدسہ کو بانٹتا ہوں جو دوسرا پطرس دوسرا باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، راست باز لوط جو بے دینوں کے ناپاک چال چلن سے دکھ تھا، وہ راست باز ان میں رہ کر ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ دیکھ کر اور سن سن کر گویا ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجے میں کھینچتا تھا. راست باز لوط کی بات ہو رہی ہے. بے دینوں میں رہ کر ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ دیکھ کر سن سن کر ہر روز اپنے سچے دل کو شکنجے میں کھینچتا تھا.
اور ہم جو آج سو کالڈ راست باز ہے، جو اپنے آپ کو راست باز کہتے ہیں، لیکن ہمارا پہناوا، ہمارا رہن سہن، ہمارا چال چلن بے دینوں سے 10 گنا آگے جا رہا ہے۔ بجائے اس کے کہ ہم اپنے مسیحی چال چلن سے انہیں قائل کرتے ہیں، ہم ان کے چال چلن کو اپنے اندر دن بدن لاتے جا رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم ان کے بے شرع کاموں کو دیکھ کر، ان کے ناپاک چال چلن کو دیکھ کر اپنا مسیحی چال چلن ظاہر کرتے اور اپنے خداوند کے نام کو جلال دیتے، ہم ان کے چال چلن میں رنگتے جا رہے ہیں جو بے ایمان ہیں۔ ہمارا پہناوا، ہمارا چال چلن، ہماری گفتگو جو ہے ان لوگوں سے مختلف نہیں ہے جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتے۔ اسی ٹور میں مجھے پاکستان میں ایک خادم کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، اور وہ بتا رہے تھے کہ ایک ایجنسی کا شخص ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں آپ لوگوں کا 4 باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ کرسچنوں کا علاقہ ہے۔ نمبر 1 وہ کہتا ہے جب ہم آپ کے علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے وڈیرے ہیں، شطرنج کھیلتے، تاش کھیلتے یا لوڈو کھیلتے ہوئے ہمیں ملتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ان کرسچن لوگوں کا علاقہ ہے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم آپ کی بچیوں کو ننگے سر اور ماڈرن قسم کے کپڑے پہنے ہوئے گلیوں میں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ علاقہ مسیحیوں کا ہے۔ پھر جب وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو نوجوان ہیں وہ بازاروں میں، گلیوں میں جٹ بن کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسیحی ہیں۔ پھر چوتھی بات جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کرسچنوں کا علاقہ ہے، وہ ہے کہ اس علاقے میں اکثر میں پولیس گشت کرتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ مسیحیوں کا ہے۔ تو یہ پہچان ہو گئی ہے دنیا میں اب ہماری۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ اس میں ہم لیڈرشپ جو ہے وہ بھی اجتماعی طور پر، اور والدین مسیحی ہوتے ہوئے ہم سب مل کر اپنا اور اپنی اولاد کا اور بطور کلیسیا کردار، مسیحی چال چلن یا مسیحی کردار تعمیر کرنے میں بری طرح فلاپ ہو گئے ہیں، بری طرح ناکام ہو گئے ہیں۔ اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنے چال چلن کو تعمیر کریں، بجائے اس کے کہ ہمارا زور اب چرچ بلڈنگ پر ہو، ہمارا زور جو ہے اس وقت کریکٹر بلڈنگ پر ہونا بڑا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند کے کلام میں تسلنیکیوں کو خط لکھتے ہوئے پالوس رسول نے کہا، دوسرے باب کی آیت نمبر 11 سے 12 میں، چنانچہ تم جانتے ہو کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہے، اسی طرح ہم بھی تم میں سے ہر ایک کو نصیحت کرتے اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے۔ اب یہاں پر رسول یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں دلاسا دیتے ہیں، ہم تمہیں سمجھاتے ہیں کہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی میں بلاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کا چال چلن درست نہ ہوا، کسی کا کردار جو ہے وہ تعمیر نہ ہوا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ چال چلن ہی ہے جو انسان کے ساتھ خدا کی بادشاہی میں جائے گا۔ اور اگر کوئی اپنا چال چلن تعمیر کرنے میں ناکام رہا تو وہ خدا کی بادشاہی کو کھو دے گا، وہ آسمان کی بادشاہی کو کھو دے گا، وہ آسمان کھو دے گا اور ابدیت جو ہے وہ کھو دے گا، اور اس کی ذمہ داری اس کے اپنے کندھوں پر ہوگی، یا پھر اس کی ذمہ داری انڈائریکٹلی طور پر اس کی لیڈرشپ پر بھی آئے گی، یا اس کے پیرنٹس پر بھی آئے گی کہ انہوں نے تربیت اس کی کیوں نہیں کی۔ تو یہاں پہ بڑا ضروری ہے میرے عزیزوں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں اپنی اولاد کو سیلیبریٹیز نہیں بنانا، ہمیں اپنے آپ کو سیلیبریٹیز نہیں بنانا، ہمیں جو کرنا ہے ہمیں اپنا کردار ڈیولپ کرنا ہے۔ اس طرح دکھ اور درد سے بھری ہوئی باتیں ہیں۔ میں حیران ہوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر میں نے یہ دیکھا اور میں نے یہ سنا ہے کہ بہت ساری بدی عروج پر جا رہی ہے، اور شہرت کے لیے، دولت کے لیے اور پیسے کے لیے کسی بھی طرح سے پیرنٹس کو علم نہیں ہے کیا، یا والدین کیا جانتے نہیں ہیں؟ ہمیں اپنے چال چلن کی تعمیر کے لیے، کریکٹر کو بلڈ کرنے کے لیے ہوش کے ناخن لینے ہی پڑیں گے، ہمیں لوٹنا پڑے گا بائبل کے ان اصولوں کی طرف، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے،
जिन्होंने आजमा कर देख लिया, दुनिया को ठोकर खा के देख ली है, लेकिन वो वापस लौटे हैं। बहुत सारे लोग आज भी शिकस्ता दिलों के साथ, टूटे दिलों के साथ, मायूसियों के साथ एक दफ़ा फिर जब आब हयात के चश्मे के पास लौट रहे हैं या लौटे हैं, तो वो उन्हें कभी रद्द नहीं करता, वो उन्हें अपने हजूर से कभी निकाल नहीं देता, क्योंकि उसने कहा जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे निकाल नहीं दूंगा। वो हरगिज़ किसी को निकाल नहीं देगा, लेकिन किरदार की तामीर के लिए, चाल चलन की तामीर के लिए, करैक्टर बिल्डिंग के लिए हमें खुदावंद यस्सु मसीह के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हल कोई नहीं है। अगर हम हमेशा की ज़िंदगी चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्ल महफूज हो जाए, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया तामीर हो, तो आइए जहाँ हम चर्च बिल्डिंग पर फोकस कर रहे हैं वहाँ पर हम कलीसिया के अंदर किरदार की तामीर पर भी बात करें, किरदार बिल्ड करने की कोशिश करें। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक हम खादिम, जब तक हम रहनुमा, जब तक लीडरशिप एक सच्चा ज़िंदगी का मुजाहरा नहीं करेगी, जब तक एक रहनुमा अपना और अपने घराने का किरदार या अपना चाल चलन दुरुस्त नहीं करता, खुदा की बादशाही के लायक नहीं बनाता, तब तक ऐसा नामुमकिन है। मैं पतरस रसूल की एक बात आपके साथ बांटना चाहता हूँ। दूसरा पतरस है और इसकी आयत नंबर 3 में लिखा है, तीसरी आयत से लिखा है, अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का मज़ा चखा है, उसके यानी आदमियों के रद्द किए हुए पर खुदा के चुने हुए कीमती जिंदा पत्थर के पास आकर, अगर तुमने खुदावंद के मेहरबान होने का जायका चखा है, आदमियों के रद्द किए हुए उस जिंदा कीमती पत्थर के पास आकर, खुदा के चुने हुए उस वसीले के पास आकर, अगर तुमने खुदा के मेहरबान होने का मज़ा चखा है, तो जिसने खुदा के मेहरबान होने का मज़ा चखा है वो ये जानता है, वो ये समझता है, जैसे रसूल ये जानता है और समझता है। चौथी आयत में, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो, ताकि काहिनों का मुकद्दस फ़िरका बनकर ऐसी कुर्बानियाँ चढ़ाओ जो यस्सु मसीह के वसीले से खुदा के नज़दीक मकबूल होती हैं। देखें, जिसने खुदा के मेहरबान होने का जायका चखा है, वो ज़िंदा पत्थरों की तरह उसी खुदा के चुने हुए कीमती पत्थर पर एक इमारत बनता जाता है, एक घर बनता जाता है। जिस घर को हमने तामीर करना है वो ये वाला घर है। हमने चर्च बिल्डिंग पर फोकस कर लिया है, हमने पत्थरों और ईंटों और लकड़ी के घर बनाने पर फोकस कर रखा है, लेकिन हमने जो खुदा का घर है जिसको तामीर करने की ज़रूरत है, जो कलीसिया है, उसकी तामीर पर हमने बात नहीं की। हमने कलीसिया को उस बिल्डिंग के अंदर कैद करके रख दिया है, और क्योंकि जितनी ज़्यादा बिल्डिंग के अंदर लोगों की तादाद आएगी, इंसान को फ़ख्र करने का मौका मिलेगा, इंसान को उससे फाइनेंशियली फ़ायदे होंगे। इसलिए बजाय इसके कि चर्च की तामीर पर या शख्सी तामीर पर, शख्सी रिलेशनशिप पर बात की जाए या उसका एक अमली नमूना दिया जाए, उसके लिए तगोदो की जाए, सारी तगोदो, सारी मेहनत जो है वो चर्च की बिल्डिंग की तामीर पर है, करैक्टर को बिल्ड करने की तामीर पर नहीं है। याद रखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो आपने आज भी जो कुछ ज़िंदगी के अंदर अचीव किया है, जो कुछ ज़िंदगी के अंदर हासिल किया, क्या वो आपने सुबह सुबह अपने बिस्तर पर पलसेटियाँ मारते हुए हासिल किया? नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ी है, उसके लिए आपको सख्त काम करना पड़ा, तब जाके जो कामयाबियाँ हैं वो आपने रिसीव की हैं। और आज भी करैक्टर की बिल्डिंग के लिए असूल यही है, अगर आप कुछ ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं तो आपको किरदार बिल्ड करना पड़ेगा, आपको किरदार तामीर करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक तामीर नहीं होगा, ये चाल चलन जो है खुद ब खुद दुरुस्त नहीं हो जाएगा। इस चाल चलन को दुरुस्त करना पड़ता है, चाल चलन जो है वो डेवलप करना पड़ता है। याद रखिए, जब आसमान में उस अजीम कशमकश का आगाज़ हुआ तो खुदा ने लूसीफर को या उसके फरिश्तों को आगाह ज़रूर किया उनके अमल से कि जो वो करेंगे उसका नतीजा ये निकलेगा, लेकिन खुदा ने उनको ज़बरदस्ती अपने साथ मोहब्बत करने के लिए कायल नहीं किया। ज़बरदस्ती खुदा ने उनसे अपने अहकामात मनवाए नहीं हैं, क्योंकि उसने फरिश्तों को भी जो खलक किया तो उसने उन्हें भी आज़ाद मर्ज़ी दी। देखिए, आपकी आज़ाद मर्ज़ी, आपकी अपनी विल पावर काउंट करती है, और करैक्टर की बिल्डिंग जो है वो दो चीज़ों का मुकाबला करने में और उन्हें फ़तह करने में होगी। नंबर 1 गुनाह को, और नंबर 2 अपने आप को, सिन एंड सेल्फ। याद रखें, जब आप इन पर फतह पालेंगे तो आप अपने किरदार को बिल्ड कर सकेंगे। पौलुस रसूल कहते हैं बिला नागा दुआ करो,
दुआ करने में यीशु मसीह ने कहा हिम्मत ना हारनी चाहिए। यकीन करें, आप अगर अपनी आदत बना लें दुआ करने की, बिला नागा दुआ करने की, तो आप अपने किरदार में मजबूती पाएंगे और आप अपने चाल चलन को तामीर करते जाएंगे, क्योंकि आप मर्द दुआ बन गए। और जिन जिन लोगों ने अपने किरदार में तामीर पाई है, जिन लोगों ने अपने किरदार तामीर किए हैं, जिन लोगों ने अपने चाल चलन दुरुस्त किए हैं, वो मर्द दुआ थे। और मर्द दुआ होना बड़ा ज़रूरी है और इसमें हिम्मत ना हारनी चाहिए। लेकिन आज सारे का सारा फोकस जो है वो दुआ करवाने पर दिया जा रहा है, करने पर नहीं, क्योंकि दुआ करने से किरदार तमीर होते हैं, ज़ाती रिश्ता खुदा के साथ बनता है। लेकिन तवज्जो हमारी कलीसियाओं की जो है वो खादम पर मरकूज़ करवा के रख दी गई है कि खादम दुआ करेगा तो आप ठीक हो जाएंगे। और आज बहुत सारे उलमा और बहुत सारे जो प्रीचर हैं वो ये प्रीच भी करते हैं कि बस आपको ईमान रखना है और रूह कुद्दस आप पर नाजिल होगा और आपके अंदर सुपर नेचुरल मोजज़ात होना शुरू हो जाएंगे। देखें, ये तालीम बड़ी ख़तरनाक है, ये तालीम बड़ी डेंजरस है। पाक रूह जो है वो आता है, मोजज़ात होते हैं, लेकिन ये भी याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि ये आधी सच्चाई है और आधी सच्चाई ख़तरनाक होती है। देखिए, पाक रूह जब भी ज़िंदगियों में आया है तो पाक रूह के ज़िंदगियों में आने से इंसान की ज़िंदगी में फल पैदा हुए, और पाक रूह हमारी ज़िंदगी के अंदर खुद ब खुद फल नहीं पैदा करता। पाक रूह के ये जो फल हैं ये हमें खुद पैदा करने हैं और यीशु मसीह के साथ पवित्र रहकर पैदा करने हैं। पाक रूह खुद ब खुद हमारी ज़िंदगियों में जो है वो काम नहीं करेगा, मोजज़े खुद ब खुद नहीं हो जाएंगे। खुदा सिर्फ आगाह करता है, हमें आगाही देता है, लेकिन यह है कि हमें अपनी विल पावर के साथ अपने किरदार को डेवलप करना होगा। पाक रूह हमारा किरदार डेवलप करने में, नेक चाल चलन में मदद कर सकता है, लेकिन वो खुद आकर हमारा किरदार डेवलप नहीं करेगा। जंगें हमें खुद ही लड़नी पड़ेंगी, पाक रूह मदद करेगा। देखें, जब बहुत बड़ा नुकसान बाग अदन में हुआ, खुदा ने उस बाग के फल के बारे में आगाह कर दिया था, उस दरख्त के बारे में आगाह कर दिया था, नताइज से आगाह कर दिया था, लेकिन खुदा ने हवा के हाथ को रोक नहीं लिया था, बल्कि इससे तो आने वाली आदम की सारी नस्लों का बचना भी नामुमकिन हो गया था। यही नतीजा है जो आज हम उस पहले गुनाह या पहली नाफरमानी की वजह से भुगतते चले आ रहे हैं। इसलिए जितनों ने खुदा के मेहरबान होने का जायका चखा है, मज़ा चखा है, वो खुदावंद यीशु मसीह की उस बुनियाद पर जो खुद यीशु मसीह न्यू है कलीसिया की, उस पर ज़िंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हैं। और हमें रूहानी घर बनना है, हमें अपने किरदार को डेवलप करना है, अपने चाल चलन को दुरुस्त करना है, अपने दुरुस्त रवैयों के साथ यीशु मसीह में आगे बढ़ना है, अपने चाल चलन को उसकी बादशाही के लायक बनाना होगा, क्योंकि वो इसीलिए हमारा चाल चलन अपनी बादशाही के लायक बनाना चाहता है, क्योंकि वो हमें अपने बादशाही में दाखिल करना चाहता है। और अगर हमने अपना चाल चलन उसकी बादशाही के लायक बना लिया तो हम इज़्ज़त के साथ उसकी बादशाही में दाखिल किए जाएंगे। इसलिए अज़ीज़ान ईमान बहुत ज़रूरी है। बच्चे सब कोई बड़े अज़ीज़ हैं, खादमों को भी, एल्डर्स को भी और चर्च को भी। लेकिन अगर एक खादम का बच्चा चर्च के अंदर जो है वो चर्च का तकद्दस पामाल करता है, उसको एहसास नहीं होता कि ये जगह ख़ास है, तो कलीसिया के बच्चे कभी भी ऐसा जो है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके सामने जो लीडरशिप के बच्चे हैं वो ऐसा बुरा नमूना पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से कलीसिया के बच्चे कभी भी अपने अंदर खुदा के घर की जो तज़ीम है या खुदा के घर के तकद्दस को कायम रखने का जज्बा कभी भी सीख नहीं सकेंगे। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम चर्च बिल्डिंग्स पर जहाँ फोकस कर रहे हैं, जहाँ चर्च बिल्डिंग्स तामीर करने की तरफ हमारा सारा ध्यान है, वहाँ पर हम चर्च के किरदार को बिल्ड करने में पूरा वक्त सर्फ करें, क्योंकि हमें इसीलिए बुलाया गया है। खुदा हमें यही चाह रहा है कि हम अपने चाल चलन को उसकी बादशाही के लायक बनाएं, क्योंकि वो हमें अपनी बादशाही के लिए बुलाता है। इसलिए हमारा चाल चलन दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। आए हम अपने खुदावंद के कलाम पर पूरी तवज्जो मरकूज़ करें और उसके पाक रूह की कुदरत से खुदा के कलाम के साथ साथ बढ़ते हुए, खुदा के कलाम में बढ़ते हुए, यीशु मसीह की रहनुमाई में, खुदा की हजूरी में चलते हुए अपने अंदर अपने नेक चाल चलन को पैदा करें, ताकि हम अपने पाक रूह के उन फलों से दुनिया में पहचाने जाएं
اور لوگ ہمیں ہمارے پھلوں سے پہچانیں، نہ کہ ہمیں ہماری نعمتوں سے پہچانیں۔ یہ میری دعا ہے آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو گھروں کے اندر سے شروع کریں اور کلیسیا تک لے جائیں، کیونکہ کلیسیا گھروں سے ہی بنتی ہے۔ اور جتنے بھی ہم گھر ہیں، ہم شخصی طور پر اس ذمہ داری کو اپنائیں، ماں باپ ہوتے ہوئے، بھائی بہن ہوتے ہوئے، اپنے آپ کے لیے ہم اس ذمہ داری کو اپنائیں کہ ہمیں اپنا چال چلن خدا کے لائق بنانا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ آپ کا خیر اندیش پاسٹر حارث حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔